हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेसिकली कि अगर कोई भी पार्टनर्स किसी फर्म को क्या प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है, तो उस कंडीशन में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बात की थी हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। बेसिकली अभी तक आपने बनाए थे इनकम स्टेटमेंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते थे सीधी बैलेंस शीट। लेकिन वो तब तक ठीक था जब तक आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे, यानी कि सिंगल ओनर फर्म की बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब सिंगल ओनर फर्म नहीं है, अब पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है फर्म को पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है वो तो आप निकाल लोगे प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन अब ये जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आया, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी निकल के आया, उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कैसे करना है, पार्टनर्स के बीच में शेयर कैसे करना है, अलॉट कैसे करना है, ये बात बताती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट्स अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पी एंड एल अकाउंट। यानी कि ये क्या है, पी एंड एल अकाउंट की एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का वर्क खत्म हो जाता है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के बाद। लेकिन यहाँ पे वर्क शुरू होता है जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो चुका होता है, तो अब आगे का वर्क शुरू होता है। तो इसीलिए बात करते हैं सबसे पहले स्पेसिमेन, यानी कि फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट ये होगा कि जितना भी आपके दो, बेसिकली फॉर्मेट सेम है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो आ जाएंगी पर्टिकुलर्स के अंदर, अमाउंट के अंदर उनसे रिलेटेड उनकी अमाउंट्स, नेक्स्ट क्रेडिट के पर्टिकुलर्स और क्रेडिट की अमाउंट। अब बात करते हैं कि इनके अंदर किस साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, किस साइड कौन सी ट्रांजेक्शन्स पोस्ट की जाएगी। तो बात करते हैं डेबिट साइड की। जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है नेट प्रॉफिट, जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है नेट प्रॉफिट, तो वो जाता है क्रेडिट साइड। लेकिन जब बात करते हैं नेट लॉस की, जब पी एंड एल अकाउंट से निकल के आया आपका नेट लॉस, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर प्रॉफिट होगा तो भेजा जाएगा क्रेडिट साइड। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, जबकि हमने अब तक पढ़ा है कि जो भी फर्म ने कमाया है वो क्या है, उसकी इनकम है, और इनकम क्या है, इनकम डेबिट होनी चाहिए, जो आया वो डेबिट होना चाहिए और जो गया क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ अपोजिट क्यों है। लेकिन जब हमने 11th क्लास में 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, तो उस गोल्डन रूल में एक नॉमिनल अकाउंट भी पढ़ा था। कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, और उसी के ऊपर बेस्ड है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे, कि जब आप बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये क्या है, ये है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो क्या जाएंगे, डेबिट साइड होंगे, और जितनी भी इनकम और गेन होंगे वो क्रेडिट साइड होगा। तो इसी कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले जैसे लॉस है, तो जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस है वो कहा जाएंगे डेबिट साइड, और जितनी भी इनकम और गेन है क्रेडिट साइड। पहला क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज है, जब पार्टनर्स ने फर्म को क्या दिए, कैपिटल प्रोवाइड की। कैपिटल क्यों की, बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस जब चला तो बिजनेस चलाने के लिए क्या दिया, जो कैपिटल दी। अब पार्टनर्स ने क्या कहा कि भाई पैसा दिया है, इंटरेस्ट तो लेंगे, भाई आदमी है तो क्या करेगा, पैसा तो चाहिए। लगाया क्यों था, कमाने के लिए तो लगाया था। तो जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई थी अपने बिजनेस के अंदर, अब उन्हें क्या चाहिए, उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट चाहिए। अब इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये सब हम बात कर चुके थे पार्टनरशिप डीड में। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, जितने भी परसेंट से होगा, दो पार्टनर, 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के बीच में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी अमाउंट होगी उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके पार्टनर्स के बीच में दे दिया जाएगा। ये हो गया। अच्छा, ये लॉस क्यों हुआ फर्म के लिए, ये फर्म के लिए लॉस इसलिए हुआ क्योंकि फर्म के पास से पैसा जा रहा है और पार्टनर्स के पास पैसा आ रहा है। फर्म के पास से पैसा जा रहा है, फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स को लोन प्रोवाइड कर रही है। अब लोग कहते हैं कि पार्टनर, अब आप कहेंगे कि पार्टनरशिप और फर्म और पार्टनर्स एक ही तो बात है। लेकिन हमने 11th में भी पढ़ा था कि बिजनेस
और बिजनेस ओनर्स आर द सेपरेट एंटिटी। क्या होते हैं? दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जब आप बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, यानी कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है? एप्रोप्रिएशन की या प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अब यहाँ पे क्या है कि फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? पार्टनर्स को इनकम हो रही है और फर्म को लॉस हो रहा है। तो जो भी लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरीके से बात करते हैं पार्टनर्स की सैलरी की। पार्टनर्स की सैलरी क्या होगी? कोई भी प्री डिटरमाइंड अमाउंट होगी जो दो पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड की जाएगी। ये भी क्या है? फर्म के लिए लॉस है, पैसा जा रहा है। थर्ड बात करते हैं पार्टनर्स के कमीशन की। पार्टनर्स का कमीशन यानी कि पहली कंडीशन में क्या हो गया? सैलरी। सैलरी होती है हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट। आपने भी बात की होगी कि किसी को कितनी सैलरी मिल रही है, किसी को क्या सैलरी मिल रही है। तो सैलरी होती है हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट। लेकिन जब आप बात करते हैं कमीशन की, तो कमीशन मोस्ट प्रोबेबली हमेशा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? परसेंटेज के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज सेल्स का भी हो सकता है, परसेंटेज प्रॉफिट का भी हो सकता है, परसेंटेज रेवेन्यू का भी हो सकता है। वो जो भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर अपना प्री डिटरमाइंड किया हुआ है वो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। ये भी क्या है? फर्म के लिए लॉस है, तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। अब बात करते हैं थर्ड वन, रिजर्व। अगर पार्टनर्स चाहे और पार्टनरशिप डीड में उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो पार्टनर्स अपनी सहमति से, जितने भी पार्टनर्स हैं सहमति से क्या बना सकते हैं? एक रिजर्व बना सकते हैं। रिजर्व का काम क्या होगा कि अगर फ्यूचर में किसी तरीके की कोई कंटिजेंसी आ जाती है, यानी कि किसी तरीके का कोई लॉस, किसी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत खराब सिचुएशन आ जाती है, वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अभी का। अभी क्या है? कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है बिजनेसेस को। उनके पास क्या हो रहा है? पैसा खत्म हो रहा है, वर्किंग कैपिटल कम हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? जो उनके रिजर्व्स बनाए हुए थे पहले के, वो आज उन्हें यूज करके उनसे इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं। तो इन जैसी कंडीशंस के लिए क्या बनाया जाता है? रिजर्व। ऐसी कंडीशंस का पता तो किसी को नहीं था। किसको पता था कि कोविड-19 हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? रिजर्व काम करता है और ये पार्टनर्स की परमिशन से ही बनाया जाता है। ये भी क्या है? फर्म के लिए लॉस है, पैसा जा रहा है। अब आप बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ? पार्टनर्स को भी तो पैसा नहीं मिल रहा, रिजर्व में भी तो पार्टनर्स को पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन जो पैसा प्रॉफिट है, जो ये रिजर्व है, ये रिजर्व निकाला कहां से जा रहा है? प्रॉफिट से ही तो निकाला जा रहा है। ये क्या दिखा दिया? एक अलग लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा, वो हम आगे बात करेंगे। इसलिए ये क्या है? रिजर्व आपका लॉस के रूप में ही काउंट होता है फर्म के लिए। नेक्स्ट आता है फिर आपका बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्यों जाएगा? सबको पता है, नॉमिनल अकाउंट। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितनी भी इनकम और गेन होते हैं क्रेडिट जाते हैं, इसलिए क्या जाएगा? क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म्स के लिए क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे है कि जो भी पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की बिजनेस में से, जो भी पैसा बाहर निकाला, पहले ही पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड हो गया कि उतना पैसा क्या जो भी ड्राइंग्स होंगी उनके ऊपर क्या करेगी? फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 8, 10% जो भी होगा। तो जितने भी रेट होगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा ड्राइंग के ऊपर, वो क्या मिलेगा? फर्म को मिलेगा। और जो फर्म को मिला तो क्या हुआ? इनकम हुई, तो कहाँ जाएगी? क्रेडिट। वो हो सकता है एक पार्टनर से मिली हो सकता है दूसरों से मिली हो सकता है सारे पार्टनर्स ने निकाल रखी हो सकता है किसी एक पार्टनर ने। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जब इन दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे और मतलब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अब क्या होगा? अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो क्या कर दिया जाएगा? जो भी प्रॉफिट बचेगा, यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे कंडीशन आई 5 लाख की, यानी कि 5 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 2 लाख का क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गई। तो टोटल हो गया आपका 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए अगर हो रहा है, फिलहाल इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर बात करते हो आप इस 7 लाख की, तो ये 7 लाख क्या हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। अब जब 7 लाख का टोटल हो गया क्रेडिट साइड का, अब बात करते हैं डेबिट साइड। मान लीजिए प्रॉफिट है, लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो क्या हो गया? इसको कैंसिल करते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को दे दिया गया, मान लीजिए 50-50 हजार, 50,000, यानी कि 1 लाख रुपए क्या मिल गया? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। सैलरी मिल गई दोनों पार्टनर्स को, मान लीजिए 1 लाख। कमीशन, अब जब सैलरी दे दी तो कमीशन की जरूरत नहीं थी। रिजर्व मान लीजिए 2 लाख रुपए की बना लिए रिजर्व फ्यूचर के लिए।
2 3 4, 4 लाख क्या हुआ, डेबिट साइड का टोटल निकल के आया 4 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल निकल के आया 7 लाख, यानी कि 7 लाख माइनस 4 लाख, बैलेंस निकल के आता है आपका 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए क्या है, ये 3 लाख रुपए वो पैसा है जो पार्टनर्स को आगे जो भी उनका रेशो था, इक्वल रेशो था, 2-3 का रेशो था, यानी कि जिस भी रेशो में उन्होंने पहले पीरियड डिसाइडेड कर रखा था उस रेशो में क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस कंडीशन में निकल गया 3 लाख और पार्टनर है एक्स और वाई, और एक्स और वाई पार्टनर्स में दोनों ने पहले डिसाइड किया हुआ था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, 7 लाख में से 4 लाख गए, आपके बचे 3 लाख रुपए। ये जो 3 लाख रुपीज आपके बचे, ये दोनों के जितने भी पार्टनर्स होंगे, इस कंडीशन में क्या है, सिर्फ एक्स और वाई पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स के बीच में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि मान लेते हैं कि इन पार्टनर्स ने पहले ही प्री डिसाइडेड किया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हाफ हाफ दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट लिया जाएगा। ये तो बात हुई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका फिर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर जनरली बात करें, मान लेते हैं बुकिश लैंग्वेज को अलग करते हैं, अगर आपसे जितना आपने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात की जाए तो क्या क्या बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला डिफरेंस क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम है, इस बेसिक है कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको इक्वली या पार्टनर्स के बीच में अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएट तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस ये आता है आपका कि जितने भी आपके एप्रोप्रिएशंस थे, यानी कि जो भी आपके क्या थे, हेड्स हैं, जैसे सैलरी है, कैपिटल है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम को इंक्लूड किया जाता है। ये तो हो गए आपके दो। और इस तरीके से क्या करते हैं, नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब भी आप बात करते हैं उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, वहां पे पार्टनरशिप डीड का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। कैसे, क्योंकि जब आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने कहीं भी पार्टनरशिप डीड की बात नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं कोई प्रोविजन इस तरीके का था ही नहीं। वो जो था वो सारे क्या थे, सेम हेड्स थे। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर है तो मिलेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी मेंशन है तो मिलेगी, रिजर्व, इस तरीके से, यानी कि जितना भी पार्टनरशिप डीड के साथ रिलेटेड टर्म्स होंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगी, हिट करेंगी, डिपेंड करेंगी। लेकिन पार्टनरशिप डीड का प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कोई भी किसी तरीके का इफेक्ट नहीं होता। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।